अरे शुभम, एक मिनट, ये तो दीदी है ना? और ये यहाँ पे गाड़ियाँ साफ करती है। हाँ, ये तो मेरी बहन है। और ये किसकी गाड़ी साफ कर रही है? शुभम, तुम्हारी बहन ने ना हमारी नाक कटवा दी। देख लो कितना गंदा काम कर रही है ये। लेकिन दीप्ति, जब ये घर से बाहर जा रही थी, इसने मुझसे कहा था कि ये डॉक्टर के पास जा रही है दवाई लेने के लिए। लेकिन ये तो यहाँ पे गाड़ियाँ साफ कर रही है। इसने पहले मुझे कभी भी नहीं बताया कि ऐसा गंदा काम करती है। शुभम, तुम एक काम करो, दीदी को ना कॉल लगाओ और इनसे पूछो कि ये कहाँ पर है। फिर देखते हैं ये क्या जवाब देती है। हाँ दीप्ति, तुम एकदम ठीक कह रही हो। मैं ना इसे कॉल मिलाता हूँ, फिर देखता हूँ ये मुझे क्या कहती है। अरे भैया की कॉल उठाकर देख लेती हूँ। हेलो, हाँ भैया। हाँ बहन, कहाँ पे है तू? भैया मैंने आपको बताया तो था, मैं मार्केट जा रही हूँ डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए, बस वही आई हुई हूँ। अच्छा अच्छा। और ये तेरे आसपास इतना शोर क्यों आ रहा है? भैया मार्केट में ना यहाँ गाड़ियाँ बहुत चल रही हैं, तो बस उसी का शोर है। अच्छा, मार्केट का शोर है। कोई बात नहीं, ठीक है, तू घर आके बात करता हूँ मैं। ठीक है भैया, आती हूँ घर। आज तो मैं बाल बच गई, वरना भैया को पता चल जाता कि मैं लोगों की गाड़ियाँ साफ करती हूँ और वो मेरी क्लास लगा देते। अब मैं ना जल्दी गाड़ी साफ कर लेती हूँ और घर भागती हूँ। क्या बोला तुम्हारी बहन ने? उसने बोला कि वो डॉक्टर के यहाँ दवाई लेने के लिए गई है। और जब मैंने पूछा ये शोर शराबा किस चीज़ का आ रहा है, तो उसने पता क्या बोला, ये मार्केट का शोर आ रहा है। कोई बात नहीं, छोड़ो, एक काम करते हैं, घर चलते हैं। जब ये घर आएगी ना, फिर इससे बात करते हैं। तुम ही देख लो शुभम, तुम्हारी बहन कितना झूठ बोलती है। अगर ये सारी बातें मैं तुम्हें बताती ना, तो शायद तुम मेरी बातों पे कभी विश्वास नहीं करते। अब तो तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है ना। हाँ दीप्ति, तुम एकदम ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आई, मेरी बहन मुझसे झूठ क्यों बोलती है? शुभम, एक बात बताओ, तुम इतना अच्छा खासा पैसा कमाते हो, फिर भी तुम्हारी बहन इतना गंदा काम करती है। सोचो, अगर सोसाइटी के लोगों को पता चल गया कि तुम्हारी बहन ये काम करती है, तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी समाज में। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो दीप्ति, तुम टेंशन मत लो, इसको घर आने दो, फिर इसकी ऐसी क्लास लगाता हूँ, ये जिंदगी में कभी दोबारा ऐसा गंदा काम नहीं करेगी। चलो तुम घर। अरे बहन, आ गई तू? आजा, बैठ पहले। हाँ, अब बता, कहाँ से आई है? वो भैया मैंने आपको बताया तो था, दवाई लेने गई थी, बस वही लेकर आई हूँ। अच्छा, बहुत देर लग गई तुझे दवाई लाने में, है ना बहन? वो भैया आपको तो पता ही है डॉक्टर की कितनी भीड़ होती है, बहुत लंबी लाइन थी, इसीलिए आने में लेट हो गई। बस बहन, और झूठ बोलने की कोशिश मत कर। मुझे अच्छे से पता है कि तू मुझसे झूठ बोल रही है। तू हमें ये बोल के जा रही है कि डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए जा रही है और जाके लोगों की गाड़ियाँ साफ कर रही है। अरे अपनी नहीं, अपने भाई की इज्जत का ख्याल रख लेती। अब लोगों को पता चलेगा कि मेरी बहन लोगों की गाड़ियाँ साफ कर रही है, वहाँ पे पैसे कमाती फिर रही है, तो मेरी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी? भैया आप जैसा समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, आपने किसी और को देखा होगा। हमें पता था कि घर आकर ना तुम हमें झूठा साबित करोगे, इसलिए ना हमने तुम्हारी वीडियो बना ली। दिखाती हूँ, ये देखो। देख लिया? पहचान लिया अपने आप को या नहीं पहचाना? तुम ही हो ना ये? अरे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ये हरकत करते हुए? कम से कम अपने भाई की इज्जत का तो ख्याल कर लेती। अरे तुम्हारा भाई इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करता है, अगर कोई देख लेता तो क्या इज्जत रह जाती है उसकी कंपनी में। वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हें सफाई करते हुए वहां पर किसी ने नहीं देखा, नहीं तो आज तो सर्वनाशी हो जाता। और कमी क्या छोड़ रखी है हमने? अच्छा घर है, खर्च करने के लिए पैसे है, कपड़े हैं अच्छे, और चाहिए क्या इंसान को? अरे 2 वक्त की रोटी तुम्हें मिल रही है ना इस घर में, फिर भी तुम्हें चैन नहीं है, शांति नहीं पड़ रही क्या? अरे तुझे पैसे की इतनी ज्यादा जरूरत थी तो मुझसे मांग लेती ना, मैं क्या मना करता पैसे देने के लिए? भैया रोटी और कपड़े के अलावा भी एक लड़की की बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं। अरे ऐसी कौन सी जरूरतें होती है? भैया मैंने आपसे कई बार पैसे मांगे थे, पर आपने मुझे हर बार एक ही जवाब दिया कि जब आपकी सैलरी आ जाएगी तब दे दोगे। उसके बाद ना जाने आपकी कितनी सैलरियाँ आ गई, पर आपने मुझे एक बार भी पैसे नहीं दिए। ऐसे में मैं भैया क्या ही करती, मजबूरन मुझे काम पकड़ना पड़ा लोगों की गाड़ियाँ साफ करने का। भैया माँ बाप के गुजरने के बाद इस सारी प्रॉपर्टी पर हम दोनों भाई बहनों का अधिकार था। मैंने अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा था कि आप मेरे साथ कभी ऐसा नहीं करोगे। पर भैया शादी होने के बाद तो आप पूरी तरह से बदल ही गए हैं। कभी आप 2 पल मेरे पास प्यार से बैठे हैं? कभी आपने मुझसे पूछा कि मैं कैसी हूँ, मैंने खाना खाया या नहीं खाया? आप
आपकी जिंदगी में तो बस दो ही चीजें हैं, एक काम और एक भाभी। इसका मतलब आपकी वाइफ। मैं तो आपकी जिंदगी का हिस्सा हूं ही नहीं। हाँ बहन, तू एकदम ठीक कह रही है। मैं ये तो भूल ही गया था कि इंसान के खाना खाने और कपड़े पहनने के अलावा भी कितने सारे खर्चे होते हैं। तूने तो मुझसे पैसे भी मांगे थे, पर मैंने क्या किया, मैंने तो हमेशा ये बात कह के टाल दी कि अभी मेरी तनख्वाह नहीं आई है, जब मेरी तनख्वाह आ जाएगी मैं पैसे दे दूँगा। और वो दिन आज तक नहीं आया है। और बहन, तू तो इतनी अच्छी है, माँ बाप के जाने के बाद इस प्रॉपर्टी का सारा अपना हिस्सा मेरे नाम कर दिया, वो भी बिना सोचे समझे। दुनिया की कोई भी बहन अपने भाई के लिए इतना नहीं कर सकती जितना तूने मेरे लिए किया है। और तूने एकदम ठीक कहा, मैं अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया हूँ। मुझे मेरी बीवी और काम के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। और मैं तो भूल ही गया था कि मेरी बीवी के अलावा इस घर में मेरी बहन भी है। बहन, मुझे माफ़ कर दे। और दीदी, मुझे भी माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने आपका दिल दुखाया। पर मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद हम आपके साथ दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे, आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे और किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। अरे आप दोनों मुझसे माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत करो, ये सब बातें भूल जाओ। आफ्टर ऑल वी आर फैमिली।